Welcome, admin. सर वो ऐड करने पड़ेंगे पहले कुछ। Welcome, admin. Welcome, admin. सर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। Welcome, admin. Welcome, admin. सर वहां पे सबमिट करना पड़ेगा सर, यहाँ पे फीस जब आएगी रिमेनिंग सबमिट पे क्लिक करके। सर अपडेट भी हो जाएगा। Welcome, admin. ठीक है, बढ़िया बनाया। और किसी ने बनाया भाई? इनके अलावा किसी और ने बनाया हो? हाँ सर, मैंने भेजा था मेल पे। इसी के साथ एक काम करते हैं, सोर्स कोड भी रख देते हैं। ये पाई इंस्टॉलर से बनाया था exe फाइल। यस सर। क्या नाम है आपका? सर सोवित कुमार। SHOBIT ये PHIT। शुरू में H आएगा। यस सर। हाँ आपका ड्यूकेट आईडी क्या है? सर ड्यूकेट आईडी है 20624। और किसने भेजा है? सर मैंने भेजा है मेल पे। क्या नाम है आपका? शुभम भाटिया। उसमें आपने बस कब भेजा है आपने? कल शाम भेजा था सर। कल शाम मेल कराया आपने, क्या करे? मेल किया है सर। उसमें एक फंक्शनैलिटी नहीं है सर सिर्फ अभी। ये डेटाबेस है इसका।
हाँ सर, ये डेटा है, इसके साथ वाला प्रोजेक्ट है। ये project है। सर नीचे वाला चलाइए, ऊपर वाला। सर मोबाइल पे वैलिडेशन लगी हुई है, 10 डिजिट्स का चाहिए और 6 to 9 से स्टार्ट होना चाहिए। सर ये वाली नहीं है, तो नहीं ये वाला नहीं चला गया। है। चलो बाकी तो ये सब हो ही गया था, ठीक है। बस और किसी ने बनाया 2 लोगों के अलावा? अट्ठाईस में 2 लोगों ने बनाया, 2-3 तो ज्वाइन नहीं कर रहे। लगभग 33-35 लोग थे प्रोजेक्ट के टाइम पर। सर उसमें एक दिक्कत आ रही थी जब मैं अपडेट करा रहा था सर फीस को तो सर वो कोर्स अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा टेबल में, जब भी सर दिखा रहा है कि मतलब कि सक्सेसफुली अपडेट हो गया, फिर मैंने उसको उससे हैंडल करा लूप से। अपडेट कमांड जब चलती है तो अपडेट कमांड में आपने वेयर क्लॉज लगाई है। वेयर क्लॉज में अगर आपका डेटा नहीं मिला, जो आपने वेयर का क्राइटेरिया रखा है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो कोई एरर नहीं आती, क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट मानी जाती है। तो अब हमें पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जो वेयर में हम लिख रहे हैं उससे हमारा जो क्वेरी है वो हमें क्या वापस कर रही है। तो जो एग्जीक्यूट मेथड है जिसमें आप क्वेरी लिखते हैं वो हमें क्या वापस करता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो अपडेट हुए। अगर एग्जीक्यूट मेथड से रिटर्न वैल्यू 0 आई है तो इसका मतलब है कि उस क्वेरी के चलने से डेटाबेस में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि वो जो हमने वेयर क्लॉज लगाई थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो इस तरह से वहां पर हम काम करेंगे। सर फिर मैंने वेरिएबल में स्टोर करा के कंपेयर करा दिया। हाँ, एक ऑप्शन यही है कि पहले फिर क्या करो, वेरिएबल में लेकर फिर अपना इफ एल्स लगा के अपना चेक कर सकते, ये भी तरीका ठीक है। चलिए, तो जहाँ तक मैंने बना दिया था, बाकी इन दोनों ने बना ही दिया है प्रोजेक्ट, तो इन दोनों के प्रोजेक्ट भी आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा
ताकि आप लोगों को इन लोगों का एक्सपीरियंस भी मिले, है ना। तो अब आपको जो अपना सीखने का कॉन्सेप्ट रखना है वो ये नहीं रखना कि कोई आएगा बताएगा सिखाएगा तब सीखेंगे। ऐसे सीखोगे तो बहुत समय लग जाएगा, जिंदगी कम पड़ जाएगी। आप अलग अलग लोगों के कोड को देखें और देखकर सीखो, है ना। ये सबसे अच्छी और फास्ट लर्निंग होती है ना। लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, जैसे आप कार चलाना सीखते हैं ऑब्जर्वेशन से, क्रिकेट खेलना सीखते हैं ऑब्जर्वेशन से, है ना। देख देख कर चीज़ों को ऑब्जर्व करो और सीखो। तो इन दोनों के कोड जो मेरे पास अभी आए हैं और मैं अपना जो आज बना रहा हूँ, ये तीनों आपको शेयर कर दूंगा। और फिर आप सब लोग ऑब्जर्व करिए कि इन लोगों ने क्या किया। जैसे एक आपने पॉइंट देखा होगा जो पहले मैं दिखा रहा था, इनका शोभित का प्रोजेक्ट। तो इन्होंने जब आपका आईडी दिया था तो सबमिट बटन लगाया राइट में, जब उस पर क्लिक करते हैं तब वो उस आईडी की रिमेनिंग बैलेंस अगले टैक्स फील्ड में दिखाता है। लेकिन जो दूसरा एक्सपीरियंस आपने दिया, जो इन्होंने भेजा है शुभम ने, कि जैसे ही आप उस टेक्स्ट फील्ड पर आईडी देते हैं और टैब की प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिकली वहां पर क्या आता है, अगले टेक्स्ट फील्ड में आपका रिमेनिंग बैलेंस आ जा रहा है। यानी कि अब आपको सबमिट बटन पर वहां पर क्लिक नहीं करना है। तो ये आपका एक एक्सपीरियंस हो गया कि हम ऐसे भी कर सकते हैं इस काम को, और टैब बटन के टैब की प्रेस होने पर भी कर सकते हैं। अब आपको लॉजिक में जाके देखना होगा कि इन दोनों ने करा क्या है। कैसे टैब की प्रेस करने पर जैसे मैं एक एंट्री से आगे बढ़ रहा हूँ दूसरी एंट्री पर आ रहा हूँ, तो कौन सा इवेंट इन्होंने हैंडल करा है, उस इवेंट का कैसे इन्होंने लिंकिंग करी है, बाइंड इवेंट कौन सा इंप्लीमेंट करा है, वो आपको सीखना है। उस कोड को देखकर सीखना है, कोई बताएगा नहीं आपको आगे कि ये होता है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई अगर ऐसा है तो इवेंट हुआ होगा। अब इवेंट कौन सा हुआ होगा, कौन सा उसमें बाइंड टाइप हमने रजिस्टर्ड करा होगा, वो आपको देखना होगा वहां पर कोड में। ठीक है, चलिए तब जितना मैंने आपको लास्ट क्लास तक करा दिया था, इसको मैं आगे अपने लेवल पर बढ़ाता हूँ। कितना प्रोजेक्ट को आप अच्छा बनाएंगे, उसमें कितनी इमेजेस आप यूज करेंगे, कितना आइकन्स लगाएंगे, उसमें कितने विजुअल्स लगाएंगे, वो आप पे डिपेंड करेगा आप कैसे करेंगे। इंडिविजुअली मैंने आपको सारा सिखा दिया है कैसे इमेजेस लगाई जाती हैं। ठीक है, पिलो मॉड्यूल इकलौता सॉल्यूशन है, और उससे के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने इमेजेस को आसानी से अपने प्रोजेक्ट में दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा तो यहाँ तक हो गया था। उसके बाद का मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि अगर प्रोजेक्ट बन जाता है तो ये अभी जो प्रोजेक्ट है ये आई पाइथन फाइल में, अब किसी को आप दोगे तो जरूरी है उसके लैपटॉप पर जुपिटर इंस्टॉल हो। अगर उसके पास जुपिटर नहीं हुआ, सिंपल पाइथन इंस्टॉल ही आइडल वाली, तो वो चलाएगा कैसे। तो हमें सीखना होगा कि जुपिटर फाइल को पाइथन फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और सर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जिस लैपटॉप पर प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पाइथन इंस्टॉल ना हो, तो क्या वहां पर हमारा प्रोजेक्ट नहीं चल पाएगा। तो फिर उसका आंसर है ईएक्सी फाइल बनाओ। आप अपने प्रोजेक्ट की क्या बनाएंगे, ईएक्सी फाइल पर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ईएक्सी फाइल कैसे बनती है, जैसे उन्होंने मुझे बना कर दी है, ये हमें सीखना होगा थोड़ा सा। तो फटाफट से इसको पहले मैं कोशिश करता हूँ पूरा करने की। स्टूडेंट का कोर्स ऐड हो रहा था, यहाँ तक हमारा हो गया था। रजिस्टर स्टूडेंट वाला आज क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला हुआ नहीं था हमारा, मुझे ऐसा ध्यान है ये वाला हुआ नहीं था। पूरा नहीं, डेटाबेस नहीं बना था। हाँ मतलब इसका खाली इंटरफेस बन गया था, इसका आगे का हमारा नहीं बना था। तो इसका पहले डेटाबेस टेबल बनाते हैं। एक काम करते हैं, मैं जो मैंने आपको सिखाया था ये वाला, इसके थ्रू बना लेते हैं। नहीं फिर आपको मैं दूंगा तो फिर आपके में चलेगा नहीं।
कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल। टेबल तो बन गई थी शायद, स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर, कोर्स। अच्छा, टेबल बन गई थी लेकिन आगे का कोड नहीं लिखा था। टेबल बन गई है, लिखी हुई है स्टूडेंट्स टेबल बना रखी है। चलिए, तो अब जो रजिस्टर बटन है उस पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर बटन ढूंढो। ठीक है, और इस रजिस्टर बटन के क्लिक पर हमें एक फंक्शन चलाना है। हमने चलाया जिसका नाम रख दिया रजिस्टर स्टूडेंट। ये रजिस्टर स्टूडेंट बॉडी आ गई। अच्छा, ये यहाँ पर लिखना है मुझे अपना रजिस्टर स्टूडेंट डीबी। तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा, जितनी भी एंट्री है उन सबका डेटा चाहिए होगा। तो एक एंट्री है आपकी स्टूडेंट आईडी, ये इसका डेटा हमें चाहिए। ये लेबल है और एंट्री का नाम है आईडी अंडरस्कोर एंट्री। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट आईडी इक्वल टू आईडी अंडरस्कोर एंट्री डॉट गेट। उसके बाद नेम एंट्री, मोबाइल एंट्री, आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, फिर कोर्स। कोर्स के लिए कोर्स लिस्ट है आपका, कोर्स लिस्ट। फिर उसके बाद फी एंट्री। आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स, फी। बस इतनी इंफॉर्मेशन गेट कर। अभी सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में टेबल में लेकर जाना है। तो यहाँ पर पहले कनेक्शन बनाएंगे और डेटाबेस इक्वल टू db.sqlite कर्सर बनेगा। उस कर्सर पर फिर आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। कितने कॉलम है यहाँ पर टेबल में, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है।
1 2 3 4 5 6। अब इन सब की वैल्यू इंसर्ट होगी। तो जो पहला कॉलम है वो स्टूडेंट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो स्टूडेंट आईडी है ये हमारा टेबल में चली गई। दूसरा कॉलम स्टूडेंट नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो भी नेम आया होगा ये हमारा चला जाएगा। तीसरा जो कॉलम है हमारा वो मोबाइल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा चला गया। चौथा है आपका कोर्स, जो भी कोर्स सेलेक्ट हुआ होगा वो आ गया यहाँ पर हमारा। अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमने टेबल बनाई है उस टेबल में कोर्स का नेम एक कॉलम है और कोर्स की फीस एक अलग कॉलम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपने कोड में देखूं तो यहाँ पर आईडी हो गई, नेम हो गई, मोबाइल नंबर हो गया। अब ये जो कोर्स नाम का वेरिएबल है इसमें दो चीज आ रही है, इसमें कोर्स का नेम भी आ रहा है और कोर्स की फीस भी आ रही है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को मुझे दो अलग अलग हिस्से में स्प्लिट करना है। तो पहले एक काम करते हैं, इसको कमेंट करके पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि जो स्टूडेंट का कोर्स आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है। कोई वैलिडेशन नहीं लगाया मैंने, मान लो ये मैंने गेट कर लिया, ठीक है। बटन के क्लिक पर लिंक नहीं करा मैंने अभी। रजिस्टर डीबी, रजिस्टर स्टूडेंट डीबी, इसको कॉल करेंगे कहाँ पर, इस बटन के क्लिक। ये एक एज ए सिंगल स्ट्रिंग आ रही है। अब इस सिंगल स्ट्रिंग में स्पेस से पहले जो है वो कोर्स का नेम है, स्पेस के बाद जो भी है वो आपका यहाँ पर फीस है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो कोर्स और स्प्लिट, स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट हमारा इस, ये एक स्ट्रिंग आ रही है, इस स्ट्रिंग को दो पार्ट में स्प्लिट करेगा, तीन पार्ट में स्प्लिट करेगा, चार पार्ट में स्प्लिट करेगा बेस्ड ऑन द स्पेस। और हमें क्या लाकर दे देगा, हमें एक लिस्ट लाकर दे देगा। उस लिस्ट को मैं अनपैक कर दे रहा हूँ। तो पहला मैंने यहाँ पर लिख दिया कोर्स वेरिएबल, और दूसरा दे दिया मैंने यहाँ पर जो हमारा कोर्स की फी है वो वेरिएबल, ठीक है। अब इन दोनों को हम डेटाबेस में लेकर चलेंगे। सर सेपरेटर स्पेस स्पेस बाय डिफॉल्ट सेपरेटर स्पेस लेके चलता है वो, स्प्लिट में अगर मैं ना दूं तो बाय डिफॉल्ट वो स्पेस, न्यू लाइन और टैब स्पेस लेके चलेगा। अदरवाइज इनके अलावा कुछ और यूज करना है तो फिर मुझे देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर कोर्स और कोर्स फी दोनों यहाँ पर हमारे आ जाएंगे। कोर्स
उस कोर्स की फी। उसके बाद स्टूडेंट अभी कितना अमाउंट पे कर रहा है, वो किस वेरिएबल में मैंने स्टोर करा है वो देखो एक बार। टू फी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर, ये वो वेरिएबल है जो स्टूडेंट अभी अमाउंट डिपॉजिट करने आ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दिया गया है और इस कनेक्शन को कमिट कर देते हैं ताकि वो हमारा डेटाबेस में परसिस्ट हो जाए, और कनेक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स लगा कर दिखा देते हैं स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। मैसेज बॉक्स ऑलरेडी ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है मैंने। ठीक है, अब जब ये रजिस्टर्ड हो जाए तो हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे जो टेक्स्ट फील्ड हैं ये सब रीसेट हो जाए। ठीक है, और हमारा जो स्टूडेंट आईडी है ये अगला वाला स्टूडेंट आईडी दिखाना शुरू कर दे। तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पर अभी आपने कोड लिखा है अपना, ये जब आपका मैसेज आ गया तो उसके बाद जितनी भी एंट्री है उन सारी एंट्री की वैल्यू को डिलीट कर दो, है ना। जैसे आईडी वाली को डिलीट नहीं करना है, हाँ सबको डिलीट करना है। स्टूडेंट आईडी डॉट डिलीट जीरो से लेकर और एंड तक। दूसरा है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, ये तो मेरे वेरिएबल के नाम है। ये आईडी, स्टूडेंट आईडी को शायद वो भी अनलॉक आईडी भी करना एंट्री, पड़ेगा, आईडी एंट्री अनलॉक भी करना पड़ेगा आपको, डिसेबल किया हुआ है। डिसेबल करेंगे तो ये हमारा इसको नॉर्मल करना पड़ेगा शायद। नॉर्मल करना पड़ेगा पहले, तभी डिलीट कर पाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे आईडी एंट्री डॉट कॉन्फ़िगर स्टेट इक्वल टू इनेबल, डिलीट कर दिया। उसके बाद जो दूसरा वाला है वो लेकर आओ, नेम एंट्री एंट्री बाय डिफॉल्ट जो जीरो पोजीशन वाली वैल्यू की सेलेक्ट जो लिखा था वो मैंने इनेबल कर दिया। ठीक है, तो ये सारे मैंने रीसेट कर दिए। देखो वन था, टू आ गया,
जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, आगे जो डिलीट करने वाले हमारे कोड थे वो एग्जीक्यूट होंगे। नहीं चला, देखो क्यों नहीं चला, क्या गलती है। मस्ट बी डिसेबल्ड नॉर्मल और रीड ओनली, बैड स्टेट इनेबल्ड। अच्छा, नॉर्मल करना होगा, इनेबल्ड की जगह नॉर्मल। सर डिलीट करके फिर डिसेबल करना पड़ेगा दोबारा से। हाँ, तो अभी उसमें ऑटोमेटिक लेकर भी तो आएंगे, तो अभी ये भी सिखाना है कि जब ये होगा तो होगा क्या, कि सब फ्री हो जाएगा। लेकिन मुझे सारा फ्री नहीं करना, मुझे बस पर्टिकुलर कोई फ्री करना होगा। स्टूडेंट ने कुछ भी दे दो, मोबाइल नंबर, कोर्स। अब मैं चाहता था कि सर बाय डिफॉल्ट कर्सर मेरा यहाँ ना आकर स्टूडेंट नेम पर आना चाहिए, और यहाँ पर अगले वाले स्टूडेंट की आईडी पहले से आ जानी चाहिए, है ना। तो अब ये कैसे होगा हमारा। तो अब इस काम को करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो स्टूडेंट नेम है उस पर कर्सर को फोकस करा दो। जो नेम है इस पर तो कर्सर करा दो फोकस। उसके बाद फिर आप चाहते हैं कि वो जो हमारा आईडी है फिर से दिखना शुरू हो जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ से करंट फ्रेम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और करंट फ्रेम को डिस्ट्रॉय करने के बाद वापस से इस वाले फंक्शन को कॉल कर देते हैं। जब ये फंक्शन दोबारा चलेगा तो फिर से पूरा कोड एग्जीक्यूट कर देगा। तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना सब मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं सीधा क्या करता, करंट फ्रेम को डिस्ट्रॉय कर देता, डायरेक्ट हो जाता, इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। चलो, हर एक्सपीरियंस से सीखो। फ्रेम को डिस्ट्रॉय कर दिया और इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर दिया, ऑलरेडी सारा कोड जो लिखा हुआ है वो फिर से चलना शुरू हो जाएगा। इस कोड को फिलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं पता कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही चलेगा नहीं चलेगा, तो हटाने की जगह मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ। तो लिखते लिखते ब्रेन में आ गया कि ऐसा किया जा सकता था। अब ये ब्रेन में तभी आएगा जब आपके ब्रेन में बसा हुआ है, आपने अपने हाथ से कोड लिखा हुआ है ना, और इसमें पूरी तरह से आप कोड के अंदर खो चुके हैं, तभी आपका ब्रेन ये चीजें बता कर देगा आपके लिए। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब इसमें कमी क्या है जो मैं छोड़ रहा हूँ, तो आप ही को पूरा करना है। मुझे नहीं पता इन दोनों ने जो मुझे दिया है उसमें ये इम्प्लीमेंट किया है नहीं किया है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट बनने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, वो यही होता है कि रजिस्टर स्टूडेंट हो रहा है, स्टूडेंट का नाम मैंने कुछ भी कर दिया, मोबाइल नंबर, वैलिडेशन वाला टेस्टिंग तो चलो ठीक है, जो होना था वो लिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं यहाँ पर जावा की फीस 10,000 है। अब कोर्स की फीस, यानी कि जो अभी स्टूडेंट सबमिट कर रहा है वो फीस, ठीक है। कोर्स फी का मतलब यहाँ पर कोर्स फी नहीं है, इसको सही कर देते हैं सबसे पहले तो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो कोर्स फी है, ये कोर्स फी नहीं है, ये आपका है रजिस्ट्रेशन अमाउंट। अभी आप कितना अमाउंट दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पर मैंने कुछ भी दे दिया, मोबाइल नंबर कुछ भी दे देते हैं, कोर्स मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा, मान लो जावा 10,000। अब रजिस्ट्रेशन अमाउंट अगर मैं यहाँ पर 12,000 लिख दूं तो ये तो गलत है। भाई मैक्सिमम फीस आप कितनी दे सकते हो, उतनी दे सकते हो जितनी कोर्स की फीस है, उससे ज्यादा तो आप दोगे नहीं। तो ये चेक अभी मैंने कोड में कहीं नहीं लगाया है, तो पहले ये वैल्यू गेट आप कर ही लेंगे।
ये वैल्यू आपने निकाल ही ली है, फिर मैच कराओगे कि ये जो अमाउंट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ये लेस रहना चाहिए या इक्वल होना चाहिए इस अमाउंट के। अगर ये ग्रेटर हुआ तो वैलिडेशन फेल हो जाएगा और कहो कि भाई रजिस्ट्रेशन अमाउंट एक्सीड हो गया है ना। रजिस्ट्रेशन अमाउंट कोर्स की फीस के बराबर ही हो सकता है, इसका मतलब वन टाइम पेमेंट आप करते हो। और अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन अमाउंट की वैल्यू -500 कर दी तो आपका कोर्ट इसे रोकना चाहिए कि ये जो अमाउंट आ रहा है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव अमाउंट ही होना चाहिए। तो ये सारे चेक आपको पहले लगाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर डेटाबेस में क्वेरी चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये इतने इफेल्स लगाने के बाद फिर आपका कोड सही से टेस्ट होगा। तो ये मैंने यहाँ पर अभी इंप्लीमेंट नहीं करा है, या आपने इसको इंप्लीमेंट करना होगा। अब मान लो मैंने यहाँ पर ये कर दिया स्टूडेंट रेस्ट, तो अब नहीं करना, होम पे आ जाओ, वापस आएंगे तो ये दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला चल रहा है हमारा ऐड कोर्स, ये दो हमारे चल रहे हैं। अब बात आती है कि स्टूडेंट को फाइंड करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी आप लिखेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी। अब स्टूडेंट की डिटेल को दिखाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि इस आईडी आप लेकर चलो, बटन पे क्लिक करो, डेटाबेस में आईडी को हिट करो और जो इस आईडी का डेटा है वो आप मैसेज बॉक्स में लाकर दिखा दो। मुश्किल से 3 से 5 मिनट का समय लगेगा इस काम को पूरा करने में। अगर आप चाहते हैं नहीं, जो इन्होंने करा था शोभित ने, कि सर हम मैसेज बॉक्स नहीं बनाएंगे, नीचे यहाँ पर एक बढ़िया सा ऐसे कुछ बनाकर दिखाएंगे और यहाँ पर हम हेडिंग डाल के लिखेंगे भाई ये नेम है, ये वो है, ये है, ये मोबाइल नंबर है, ये फीस है, जैसे उन्होंने दिखाया था। और फिर यहाँ पर उनकी वैल्यू दिखाएंगे। तो ज्यादा समय किस में लगेगा इसको डिजाइन करने में, कि ये कैसे डिजाइन किया जाएगा। यहां से जाके डेटाबेस से डेटा उठाकर लाने में 2 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा कोड नहीं है। 4 लाइन का कोड होगा और 2 मिनट में ये कोड लिख लोगे आप। आईडी के बेस पर डेटाबेस से डेटा लेकर आना। अब जो डेटा आया है उसको एक बढ़िया से फॉर्मेट में, सुंदर से फॉर्मेट में दिखाना, इसके लिए आपको ज्यादा कोड करना होगा। और इसके लिए फिर आपने हो सकता है देखना पड़े कि मैं यहाँ पर कौन सा विजिट यूज करूं इसको दिखाने के लिए। अभी तक हम लोग क्या यूज करते आ रहे हैं, लेबल यूज करते आ रहे हैं। किसी भी मैसेज को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप लेबल का यूज करते हैं। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि मैं एक लेबल बनाऊंगा और उस एक लेबल के अंदर ये सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा भी आपके दिमाग में आ सकता है कि एक काम करते हैं, एक लेबल बनाते हैं जिसमें ये सब आ जाएंगे, जो हमारे मेन पैरामीटर के नेम्स हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि बोल्ड रखने हैं मुझे। लेकिन इनकी जो वैल्यूज आएंगी ये अलग लेबल बना देते हैं, इन सबको एक लेवल पर रख देते हैं क्योंकि ये मुझे बोल्ड नहीं रखना। तो आपका ब्रेन किस डायरेक्शन में काम करेगा वो आप देख सकते हैं। आप लेबल को छोड़कर कोई ऐसा विजिट ढूंढने जा सकते हैं गूगल पे जो हमारा इसके लिए बेस्ट सुटेबल हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको मिल जाए कोई टेक्स्ट बॉक्स नाम का, आई एम नॉट श्योर कि ये है नहीं है। ठीक है, हो सकता है कोई नया विजिट मिल जाए जो आपके इस तरह की इंफॉर्मेशन को दिखा पाए। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसा करना चाह रहे हैं। फिलहाल मैं इसको सर मैसेज मैंने बॉक्स में लाकर स्टूडेंट का रिकॉर्ड ले एक एक लेवल में रख दिया और ग्रिड से सर टैग कर दिया इनको। हाँ, तो देखो लेबल, इन्होंने लेबल का यूज करा, उसमें ग्रेड लगा दिया। ठीक है, तो आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। एक नया फ्रेम बनाया होगा, फिर आपने यहाँ पर नीचे एक पहले सर वरना तो वो सर अलग अलग बिखर रहे थे सर, एक साथ में अच्छा नहीं लग रहा था। एग्जैक्टली तो पहले एक फ्रेम बना लो और उस फ्रेम को नीचे चिपका दो यहाँ पर, और फिर उस फ्रेम पर ग्रिड लगा दो और उसके अंदर अपने कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि देखने में कौन चीज अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और मैसेज बॉक्स के थ्रू ले आते हैं, और कोड इनका मैं शेयर कर दूंगा आपके लिए ताकि आप वो भी एक्सपीरियंस ले पाए। तो चलते हैं पहले यहाँ पर लगा रखा है। तो यहाँ से कमांड इक्वल टू और एक बटन पर कोई फंक्शन कॉल कर देते हैं, मान लो उसका नाम भी सर्च ही कर दो। अब इस नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। वो फंक्शन क्या करेगा, जो आईडी है वो गेट करेगा, स्टूडेंट की डेटाबेस में जाएगा, डेटा लेकर आ जाएगा। अब यहाँ से आईडी गेट करो, तो आईडी इस टू आईडी नाम का नहीं,
आईडी एंट्री नाम का एडिट एंट्री है, आईडी एंट्री डॉट गेट, इससे आपकी स्टूडेंट आईडी आ गई। अब उस स्टूडेंट आईडी के बेस पर डेटाबेस में जाएंगे, तो वो 4 लाइनें कनेक्शन वाली कहीं से कॉपी पेस्ट कर लो, कहीं लिखी हुई ये लिखिए, ये 2 लाइन तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें सारे कॉलम्स तो चाहिए, लेकिन सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, है ना। तो हमें सिर्फ उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसकी आईडी अभी ये आई है, तो वेयर क्लॉज लगा सकते हैं इसमें, वेयर स्टूडेंट आईडी। अब ये जो है कॉलम का नाम है टेबल के अंदर, तो टेबल के अंदर नाम क्या दिया वही आपने मेंशन करना है, तो वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू, और इसकी वैल्यू मैंने रन टाइम पर पास कर दी, जो मेरा वेरिएबल है s2 अंडरस्कोर आईडी वो, और ये टपल होती है तो कॉमा लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये टपल में पास करना है, तो सिंगल डेटाबेस पैरामीट्रिक वैल्यू पास करेंगे तो टपल में ऐसे पास करेंगे, ठीक है, हम जानते हैं इस बात को पहले से। अब क्या होगा, अब यहाँ से 2 बातें होंगी, या तो आपका जो स्टूडेंट आईडी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर ये जो एग्जीक्यूट मेथड होता है ये हमें वापस करता है कि इस क्वेरी के चलने से कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट होकर आए, या कितने रिकॉर्ड अपडेट हुए, या कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए। तो ये जो एग्जीक्यूट मेथड है इस बार इससे जो वापस आ रहा है उसकी वैल्यू को मैं स्टोर करता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, मान लो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, और ये जो रिजल्ट है ये हमारा काउंट बताता है, रो काउंट, कितनी रो हमारी यहाँ पर अपडेट हुई मॉडिफाई हुई। तो काम करता हूँ इसका नाम मैं रो अंडरस्कोर काउंट ही रख देता हूँ, जिससे रीडेबिलिटी बनी रहेगी। तो पहले मैं प्रिंट करा कर देखता हूँ कि इसमें क्या मुझे मिल रहा है। नहीं, यहाँ पर मुझे कर्सर का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ पर मुझे काउंटिंग नहीं मिल रही है। माई एसक्यूएल अगर मैं होता तो माई एसक्यूएल में मुझे ये काउंटिंग मिलती, तो यहाँ से तो बात नहीं बनेगी। अब आपको इफ एल्स लगाना पड़ेगा कंपैरिजन करने के लिए, ये नहीं बनेगी बात। ये हमारा एसक्यूएल डेटाबेस में कर्सर का ऑब्जेक्ट प्रिंट करा रहा है, जबकि माई एसक्यूएल में ये काउंटिंग ला कर देता है, तो ये यहाँ पर फेल हो गया, यहाँ नहीं चलेगा। सर फैच ऑल पे लगा सकते हैं। हाँ वही करेंगे, फैच वन से काम हो जाएगा, क्योंकि इस वेयर क्लॉज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कर्सर में जो रिकॉर्ड आएगा वो एक ही आ सकता है, एक से ज्यादा आ नहीं सकता कभी, है ना। जो आएगा वो एक ही होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कर्सर डॉट फैच वन से भी काम हो जाएगा, फैच ऑल से क्या होगा, टपल ऑफ टपल आएगी, और फैच वन से सिंगल टपल आ जाएगी मुझे। तो वो जो सिंगल टपल मिलेगी, जो सिंगल रो मिलेगी मुझे, उस रो में मुझे चेक करना है जीरो इंडेक्स पर क्या रखा है। अगर वो जो टपल आई है उस टपल में, सब पहले ये भी प्रिंट करके देख लेते हैं क्या ये दिखा रहा है, उससे आइडिया लगता जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। मान लो ये दिया तो ये आया, पूरा रिकॉर्ड आ गया, और अगर मैंने ये दिया तो नन आया, ठीक है। अब इससे मुझे कोड लिखने में हेल्प हो जाएगी। अब मुझे ये आइडिया आ गया कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ दिस रो इक्वल टू नन, इसका मतलब है कुछ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो मैसेज बॉक्स का यूज करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं शो वार्निंग या शो एरर,
हेल्प, जो आपका स्टूडेंट है वो एग्जिस्ट करता है। अब करता है तो उसको भी हमने मैसेज बॉक्स में ही शो कर दिया। अब जो भी रिजल्ट आया उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने शो कर दिया, क्योंकि रो एक टपल है और मैसेज बॉक्स में हम जो दिखाते हैं वो स्ट्रिंग आर्गुमेंट दिखाते हैं, तो जो भी आपके पास है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप आसानी से दिखा सकते हैं। स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इन्होंने जो दिखा रखा है वो नीचे लेबल बनाकर प्रॉपर फ्रेम बनाकर दिखा रखा है, तो यही चीज आपको और कोड लिखना पड़ेगा, तब आप अच्छे से इसको और दिखा पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये मैंने इस तरह से दिखा दिया। चलो, तो अब हमारा ये वाला काम कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है, और कोर्स भी काम कर रहा है। ठीक है, अब डिपॉजिट फी वाला और इस पे काम करा देते हैं। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी आपको देनी है, स्टूडेंट आईडी। अब जैसे ही मैं यहाँ पर टैब की प्रेस करूंगा वैसे ही मैं चाहता हूं कि यहाँ पर रिकॉर्ड लिखकर आ जाए अपना। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इसको इनेबल करना होगा रन टाइम पर, फिर डेटाबेस में जाना होगा आईडी को लेकर, इस आईडी पर जो रिकॉर्ड रखा है वो, उस रिकॉर्ड पर जो फीस रखी है बची हुई वो लानी है और इस वाले एंट्री में दिखा देनी है, और वापस से इस एंट्री को डिसेबल कर देना, और उसके बाद कर्सर को यहाँ ले आना। कब करना है ये सारा जो आपने बोला, ये सब कब करना है, जब मैं इस टेक्स्ट फील्ड से टैब की प्रेस करके आगे बढ़ूं तब मुझे ये करना है। अब ये होगा कैसे, क्योंकि हमने तो यहाँ कोई बटन लगाएंगे तो बटन के क्लिक पर डेटाबेस में जाना, डेटाबेस में आना, वो तो हमने सीखा है कि किसी बटन के क्लिक पर कैसे काम किया था, ये तो हम अब तक आता है। अब किसी एंट्री पर अगर मैं टैब की प्रेस करके आगे बढ़ता हूं तो उस समय भी इवेंट होती है, उस इवेंट को मैं हैंडल करना चाहता हूं और मुझे नहीं पता कि वो कौन सी इवेंट होती है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं कि भाई टैब जब हम प्रेस करते हैं किसी एंट्री पर तो कौन सी इवेंट होती है और वो कैसे हैंडल होगी। कैसे पूछेंगे, इवेंट ऑन टैब की प्रेस ऑन एंट्री, ठीक है। तो अपनी टूटी फूटी भाषा में आप कुछ भी लिख दो, गूगल समझ जाएगा कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, है ना, और कुछ ना कुछ मिलता जुलता हमें जरूर दे देगा। हाउ टू जनरेट टैब की इवेंट व्हेन एंटर की प्रेस, देखो कुछ इसने बताया हो तो इवेंट बता रहा है रिटर्न इवेंट होता है, तो जब हम टैब की पर प्रेस करते हैं तो रिटर्न इवेंट होता है, वो रिटर्न इवेंट आपको हैंडल करना है। थोड़ा देखते हैं आगे क्या इन्होंने करा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। तो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि रिटर्न इवेंट होता है। तो जरा आना उस वाले कोड में, तो हम है डिपॉजिट फी में। ठीक है, अब इस डिपॉजिट फी पे हमने क्लिक कर दिया है और हम पहुंच गए हैं डिपॉजिट फी बॉडी के पास, और ये है डिपॉजिट फी बॉडी, गई है। और इसके अंदर ये स्टूडेंट आईडी ये रही, ये एंट्री है। अब ये जो एंट्री है, इस एंट्री पर मैंने एक इवेंट को बाइंड करना है। कैसे बाइंड करेंगे, आईडी अंडरस्कोर एंट्री डॉट बाइंड। इस पर कमांड नहीं चलता, क्या आप सोचे जैसे बटन के आगे कमांड लिख देते हैं और उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, यहाँ पर वो नहीं चलता, वो बस बटन के लिए है, एक दो और विजिट है उन पे चलता है, बट बाइंड इवेंट सब पे चलता है। तो इस एंट्री पर बाइंड इवेंट चला रहे हैं यहाँ पर, और जो बाइंड इवेंट है वो कौन सा वाला है इस बार, रिटर्न।
ऐसा हमने गूगल में देखा कि रिटर्न इवेंट होता है जब टैब की प्रेस होती है। अब जैसे रिटर्न इवेंट होगा, आप बताओ कौन सा फंक्शन आपने कॉल करना है। तो अब मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम कर दिया फैच पी। तो इस नाम का फंक्शन आपको बनाना है, बनाया नहीं है अभी, तो इसको बनाते हैं फैच पी। और इस फंक्शन में जो भी रिटर्न इवेंट हुआ है उसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर इवेंट टाइप का एक आर्गुमेंट होगा, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं बट एक आर्गुमेंट होगा। ठीक है, जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सेल्फ आर्गुमेंट हर मेथड बनाते थे, उसी तरह से बाइंड इवेंट का जो फंक्शन होता है उसमें एक इम्प्लिसिट आर्गुमेंट होता है जो इवेंट को हैंडल करता है। तो अब इसका नाम आप आई जे के कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना लॉजिक लिखिए, डेटाबेस में जाने का, डेटाबेस से आने का। तो पहले डेटाबेस में जाएंगे तो आईडी लेकर जाएंगे, तो आईडी की वैल्यू गेट करो आईडी अंडरस्कोर एंट्री से, आईडी अंडरस्कोर एंट्री डॉट गेट। इससे आपका स्टूडेंट आईडी आ गई। उसके बाद इस आईडी को डेटाबेस में लेकर चलो। तो सेम अभी कोड लिखा था थोड़ी देर पहले, उसी कोड को कॉपी पेस्ट कर देना है। ये वाला कोड, पूरा कोड एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन मैसेजिंग नहीं करनी है, करना कुछ और है। तो यहां पर स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड फैच ना करके सिर्फ क्या फैच कर दो, स्टूडेंट का जो बैलेंस है सिर्फ वो फैच कर दो। अब बैलेंस कहाँ से आएगा? स्टूडेंट टेबल में बैलेंस क्या मैंने कभी स्टोर कराया है? सर वो लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। मैंने डेटाबेस में यहाँ पर कोर्स फी ऐड करी है और रजिस्ट्रेशन अमाउंट ऐड करा है। ठीक है, तो इस कॉलम का नाम मैंने गलत दे दिया, बैलेंस नहीं देना चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ बैलेंस दे रहा हूँ तो जिस समय मैंने इंसर्ट कराया था उसी समय मुझे क्या करना था, माइनस करके इंसर्ट कराना था। ये उस समय गलती हो गई हम लोगों से कि जिस समय हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कराया था, स्टूडेंट रजिस्टर करा था, तो उसी समय जो कोर्स फी है वो और जो स्टूडेंट अभी रजिस्टर अमाउंट कर रहा है वो माइनस करके ही हम यहाँ पर इंसर्ट करते, तो ये बैलेंस अमाउंट हमें दे देता। तो सही कर लेते हैं, एक काम करते हैं, अब जो दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हैं उनको छोड़कर बाकियों में हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कहाँ इंसर्ट किया था वो रिकॉर्ड? ये तो यहाँ पर जब आप ये लास्ट वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या रखा है, जो कोर्स की फीस है और जो स्टूडेंट ने फीस जमा करी है वो अभी मैंने रख दी, जबकि मैंने टेबल में कॉलम का नाम बैलेंस बनाया। बैलेंस का मतलब है अभी जो स्टूडेंट ने जमा करी है वो, और जो कोर्स की फीस होती है वो माइनस करके जमा होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, CRS अंडरस्कोर फी माइनस ये जमा करेंगे, लेकिन ये चलेगा नहीं, एरर दे देगा अभी। क्यों दे देगा एरर? स्ट्रिंग क्योंकि ये आया, ये सब स्ट्रिंग बनकर आया है और हमें वहां रखना है सब इंटीजर बनाकर। तो क्या करो, इन सबको इंटीजर लगा दो। इसका भी इंटीजर बनेगा। अब जाके सही हमारा डेटाबेस में चला जाएगा। ठीक है, अब नया रिकॉर्ड शुरू से करेंगे, है ना, जो पुराने हो गए हैं वो सही नहीं रहेंगे। तो अब जहां अभी कोड हम लेकर रहे थे वहां पर आ जाओ वापस। हाँ, तो सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल टू दिस फैच वन। अगर वो आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है, नहीं तो इस बार आप क्या गेट कर रहे हैं, इस बार आप सिर्फ एक बैलेंस गेट कर रहे हैं। और जब आप बैलेंस गेट करेंगे तो हमें यहाँ पर 1 मिनट पहले लॉजिक लगाकर चेक करना पड़ेगा इस बार क्या हमें मिलता है। कनेक्शन कमिट की एरर कहाँ पर है? लाइन नंबर 115।
अब ये कहाँ गलती करती है। यहाँ देखो, यहाँ पर गलत हुआ है, ब्रैकेट कम ज़्यादा। ये कोर्स फी को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो गया, माइनस स्टूडेंट फीस को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो गया। ये हमारा वैल्यू आ गई, ये वाला हो गया, ये वाला क्वेरी वाला हो गया, ये एक कम रह गया। आया नहीं कुछ, इवेंट फायर नहीं हुआ। फोकस आउट, रिटर्न की जगह पर इन्होंने बताया सर फोकस आउट इवेंट है। इसको ट्राई करके देखते हैं। चलो ये भी देखते हैं। तो रिटर्न इवेंट तो नहीं चल रहा था, अभी थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, बट इन्होंने बताया फोकस आउट, करके देखते हैं एक बार। हाँ, फोकस आउट चल रहा है, ठीक है। तो ये ला रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दूं जो है ही नहीं, तो नन ला रहा है। ठीक है, अब मेरा कोड लिखना आसान है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसका मतलब है स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
अब एल्स में मुझे क्या करना है, वो जो हमारा वैल्यू आई थी वो इस रो के 0 इंडेक्स पर आई थी। अब ये मुझे जो आईडी एंट्री है, पहले इसकी जो स्टेट है वो मुझे नॉर्मल करनी है। उसके बाद इसमें मुझे इंसर्ट करना है इस रो के 0 इंडेक्स की वैल्यू। अब वापस से आईडी एंट्री डॉट कॉन्फ़िगर और स्टेट इक्वल टू डिसेबल्ड कर देंगे। ठीक है, बाकी कर्सर को फिर अगले वाले आपको एंट्री पर ले आना है। अगली वाली एंट्री आपकी यहाँ पर है, ये एंट्री। अब देखते हैं चला कर भी क्या करते हैं। तो शुरू से करते हैं। एक नया स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं, आईडी 6 है, नेम इसका मान लीजिए मैंने कर दिया ABC, मोबाइल नंबर 123, और इसका जो कोर्स है पाइथन 10,000 का, और अभी 1,000 रुपये जमा कर दिए। वापस होम पर आते हैं। अब इस स्टूडेंट को फाइंड करके देखते हैं, ID6, ये हमारा बैलेंस 9,000 आ रहा है, सही है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये एडजस्ट नहीं करता। अब फी डिपॉजिट करनी है, स्टूडेंट आईडी मैंने पास करा 6, या मैंने कुछ और लिख दिया, और जैसे ही टैब की प्रेस कर लिख कर आ गया डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जैसे ही की इवेंट चला फोकस आउट वाला, डेटाबेस में गए, आईडी लेकर आए, आईडी पर रिकॉर्ड नहीं मिला, इफ एल्स लगाकर ये दिखा दिया। अब मान लो यहाँ पर रिकॉर्ड है, अब देखते हैं क्या होता है। अब ये हुआ ये कि इस वाली में ही सेट कर दिया, इसमें नहीं करना था सेट, मुझे सेट किसमें करना था, रिमेनिंग फी, ये वाला जो है इसमें करना था सेट। चलो मतलब हो रहा है, लेकिन गलत जगह लिख गया, रिमेनिंग फी वाले में होना था। तो रिमेनिंग फी वाले का एंट्री लेकर आओ, मतलब हो जाएगा, ये 2-3 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। ये